पार्ट 3 में हम देख चुके हैं मिस्टर लिन बेहोश हो गया था और जाओसिन उसे बचाने चाहती है, पर एक मिस्टीरियस आदमी उन्हें करंट लगाने आ गया था। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 4 से पहले पार्ट 3 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 4 का हम देखते हैं। वो मिस्टीरियस आदमी गार्ड्स को देखकर वहाँ से भाग जाता है। जाओसिन मिस्टर लिन को बाहर लेके आती है और मैनेजर को एम्बुलेंस को बुलाने भेज देती है। फिर वो रोते हुए मिस्टर लिन को उठाने की कोशिश कर रही थी, पर मिस्टर लिन को तो अपने बचपन का सपना आ रहा था, जिसमें वो अपने मॉम डैड के साथ खेल रहा था। जैसे ही उसकी आइज़ खुलती हैं तो वही मिस्टीरियस आदमी उन्हें करंट लगाने लगा था। तभी मिस्टर लिन सपने से उठ जाता है और वो हॉस्पिटल बेड पे था। तो जाओसिन गलती से उसे एप्पल की जगह चाकू दिखा देती है। वो कहता है, मुझे एप्पल नहीं खाना, डॉक्टर को बुलाओ। तो वो चिल्ला चिल्ला कर डॉक्टर को बुलाने लगी थी। तभी मिस्टर लिन डॉक्टर को बुलाने वाली घंटी बजा देता है। डॉक्टर बताता है कि मिस्टर लिन अब ठीक है, बस थोड़ा शॉक लगने की वजह से हुआ था, और रेस्ट करने को कहता है। पर मिस्टर लिन बेड पे से उठ के जाने लगा था। तो वो कहती है, तुम्हें तो डॉक्टर ने रेस्ट करने को कहा है, तुम कभी सुनते क्यों नहीं हो? मैं अभी किंगसे को फ़ोन करती हूँ। वो उसका मुंह पकड़ कहता है, तुमने मेरी जान क्या बचा ली, अब मुझे धमका रही हो? वो कुछ बोलने वाली थी, पर उसे घूरता देख चुप हो जाती है। बॉडीगार्ड मिस्टर लिन को बताता है कि अभी तक उस मिस्टीरियस आदमी के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। तो मिस्टर लिन सोचता है, वो आदमी मेरी जान के पीछे पड़ा है, यानी मेरी वजह से जाओसिन मुश्किलों में पड़ती है, और मैं उसे ट्रबल मेकर बोल रहा था। और फिर जाओसिन को मैसेज करने लगा था, पर नहीं करता। नेक्स्ट डे जब वो मिस्टर लिन को कॉफ़ी देने आती है तो वो कहता है, कल मुझे बचाने के लिए थैंक यू। वो कहती है, तो तुम्हें अब जाके समझ में आ रहा है कि, पर उसे घूरता दे कहती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, असिस्टेंट होने के नाते तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है, पर तुम अपना सही से चेकअप करा के रेस्ट क्यों नहीं करते? मैंने देखा था तुम मरते मरते बचे हो। वो कहता है, चुप करो, जाकर अपना काम करो। फिर जाओसिन अपने फ्रेंड को बताती है कि वो डेविल अभी भी बेड से उठा है और काम करने लगा, बिल्कुल भी रेस्ट ही नहीं कर रहा। उसकी फ्रेंड कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुझे अपने बॉस की चिंता हो रही है? वो कहती है, नहीं तो, मैं तो बस उसके असिस्टेंट हूँ, अगर उसे कुछ हो गया तो मेरी जॉब चली जाएगी ना। मुझे उसे डेंजर से बचाने के लिए कुछ तो करना होगा। इधर मिस्टर लिन और किंग से काम से रिलेटेड बातें कर रहे थे। मिस्टर लिन को बार बार फ़ोन आ रहा था, पर वो नहीं उठाता, पर फिर किंगसे के कहने पर उठा लेता है और उसे पता चलता है कि जाओसिन का एक्सीडेंट हो गया। तो वो भागता है। हॉस्पिटल आकर वो जाओसिन को ढूंढने लगा था, पर पता चलता है कि जाओसिन के तो थोड़ी सी चोट लगी है। तो कहता है, तुमने मुझे बुद्धू बनाया? वो कहती है, नहीं बॉस, मेरे सच में एक्सीडेंट हुआ है, इन अंकल से पूछ लो, इनकी बाइक से मेरी टक्कर हो गई थी। अंकल कहता है, हाँ ये सच बोल रही है। मिस्टर लिन गुस्सा हो जाने लगा था। तो वो कहती है, बॉस अगर आप हॉस्पिटल आ ही गए हो तो एक बार अपना चेकअप भी करवा लो, देखा मुझे तुम्हारी कितनी चिंता है। वो गुस्से से उसकी गर्दन पकड़ लेता है। वो कहती है, सॉरी बॉस, मैंने तो सब एम्प्लॉयज़ की भलाई के लिए किया था, अगर आपको कुछ हो गया तो हम लोगों का पेट कैसे भरेगा? और उसके पैर पकड़ रोते हुए कहती है, प्लीज़ अपना चेकअप करा लो। सब लोग उन्हें देख रहे थे तो वो उसे हटने को कहता है, पर वो कहती है, पहले हाँ करो तभी मैं हटूंगी। वो कहता है, ठीक है, तुम जीती। वो चिल्लाकर कहती है, डॉक्टर जल्दी आओ, पेशेंट यहाँ है। मिस्टर लिन का ब्रेन चेकअप करने के बाद डॉक्टर कहता है, मिस्टर लिन बिल्कुल ठीक है। वो कहती है, ये कैसे हो सकता है? वो कहता है, तो तुम चाहती हो मैं बीमार हूँ? जाओसिन कहती है, नहीं तो, और इसके सिर दर्द का क्या, और शॉक का क्या? डॉक्टर कहता है, अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो ब्रेन स्पेशलिस्ट के पास जा सकते हो। वो डॉक्टर पे चिल्लाने लगी थी, पर मिस्टर लिन उसकी गर्दन पकड़ ले जाता है। मिस्टर लिन के घर आते ही किंग से पूछता है, जाओसिन ठीक है? वो हाँ करता है। वो पूछता है, तू ठीक है? तो मिस्टर लिन समझ आता है कि किंगसे को भी जाओसिन के ड्रामा के बारे में पहले से पता था। आंटी हैरान थी कि जाओसिन हेल्थ प्रॉब्लम्स वाली वीडियो की देख रही है। तो जाओसिन उन्हें बताती है कि मिस्टर लिन की वजह से। आंटी जाओसिन को बहुत सारी मेडिसिन्स और सिरप लाकर देती हैं जो उसे मिस्टर लिन को देने थे। तो नेक्स्ट डे जाओसिन कॉफ़ी की जगह मिस्टर लिन को रेड बेरी का सिरप देती है, जो कॉफ़ी से भी ज़्यादा हेल्दी है। और फिर कहती है, ये स्मार्ट वॉच तुम्हारी हार्ट बीट और बीपी चेक करने के लिए है, जैसे तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ेगी मुझे फ़ोन की घंटी से पता चल जाएगा।
मिस्टर लिन को लगता है कि वो इन चीज़ों के उससे पैसे लेगी, पर जाओसिन ने तो ये सब उसे ऐसे गिफ्ट दिए थे और चली जाती है। तो मिस्टर लिन स्माइल कर रहा था, पर जब देखता है जाओसिन ने नोट में उसे ओल्ड मैन लिखा है तो गुस्सा होता है। जाओसिन अपने फ़ोन में देखती है कि मिस्टर लिन की हार्ट बीट नॉर्मल है, पर अचानक से फ़ोन में घंटी बजने लगती है क्योंकि मिस्टर लिन किसी पे चिल्ला रहा था। तो कहती है ये तो सच में काम कर रही है। अब तो हर मिनट पर जाओसिन के फ़ोन की घंटी बजे जा रही थी, जिससे वो परेशान हो गई थी क्योंकि मिस्टर लिन का मिनट मिनट पर गुस्सा बढ़ रहा था। उसे परेशान देख उसकी फ्रेंड कहती है तो तू फ़ोन को स्मार्ट वॉच से डिस्कनेक्ट क्यों नहीं कर देती। वो कहती है बिल्कुल नहीं, अगर वो अचानक से मर गया तो मैं क्या करूँगी। फ्रेंड कहती है तू तो बिल्कुल अपने बॉस की गुलाम बन गई है। मिस्टर लिन देखता है कि उसकी हार्ट बीट काफ़ी बड़ी हुई है, तो कहता है क्या मुझे सच में स्ट्रेस है। रात में जाओसिन सो रही थी और फ़ोन की घंटी बजती है। जब वो देखती है कि मिस्टर लिन डेंजर में है तो उसे कॉल करती है, पर वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। तो वो भागकर मिस्टर लिन के घर आती है और उसे आवाज़ लगाती है, पर मिस्टर लिन तो आराम से सो रहा था। जाओसिन को मिस्टर लिन की चिंता हो रही थी और इसलिए उसके गेट के ऊपर चढ़ जाती है। तभी सिक्योरिटी अलार्म की आवाज़ सुन मिस्टर लिन एकदम से उठ जाता है और उसे जाओसिन की आवाज़ें आ रही थी। वो बाहर आके देखता है कि जाओसिन को सिक्योरिटी गार्ड्स ने पकड़ लिया था। सिक्योरिटी गार्ड्स के जाते ही जाओसिन चुपके से वहाँ से भागने वाली थी, पर मिस्टर लिन भागकर जा उसे एकदम से रोक लेता है। वो हैरान थी, पर उसे घूरता देख दांत निकालती हुई कहती है प्लीज़ गुस्सा मत हो, मुझे तो बस तुम्हारी चिंता हो रही थी, और गेट खोलने की कोशिश करती है। वो कहता है तुम आज रात यहीं रुक जाओ। वो कहती है ये तो ठीक नहीं है, मेरे कपड़े तो घर पे ही हैं, मैं कल ऑफिस कैसे जाऊंगी। वो कहता है मैं ड्राइवर को भेज के तुम्हारे लिए कपड़े मंगवा दूंगा। वो कहती है नहीं कोई ज़रूरत नहीं, और भागने लगी थी, पर तभी उससे गेट मिस्टर लिन के सिर पे ठुक जाता है। वो उसे घूर रहा था, तो वो कहती है मैंने अपना मन बदल लिया, जो तुम कहोगे मैं वही करूँगी, मैं आज रात यहीं रुकूंगी मिस्टर लिन। पर मिस्टर लिन के घर पे उसे नींद नहीं आ रही थी और फिर वो उठ के वॉशरूम में आती है। तभी वहाँ से आवाज़ सुन वो पर्दे के पीछे देखने के लिए जाती है, पर वहाँ तो मिस्टर लिन बाथटब में बैठा था। तो वो कहती है मैं भूल गई थी कि जब तुम्हें नींद नहीं आती तो तुम बाथटब में बैठते हो, और उठ के भाग जाती है। तभी मिस्टर लिन को जाओसिन के चिल्लाने की आवाज़ आती है, तो वो एकदम से भागता है और फिर उसे पकड़कर बिठाता है। इनफैक्ट जाओसिन रपट के गिर गई थी, तो वो उसके पैर पे आइस लगाता है, पर दोनों एक दूसरे को देखने लगे थे। वो उसकी चेस्ट की तरफ देख रही थी, तो ये देख मिस्टर लिन जल्दी से खड़ा हो जाता है और उसे अपनी केयर करने को भूलकर अपने रूम में भाग जाता है। वो कहती है ये शर्मा क्यों रहा था, और अपने पैरों पे आइस लगाती है। मिस्टर लिन अपने चेस्ट पे हैरानी से देख रहा था और सोने की कोशिश करता है। उसकी हार्ट बीट बढ़ रही थी, तो जाओसिन कहती है अगर ऐसे चलता रहा तो उस डेविल को हार्ट थेरेपी करवानी पड़ेगी, और फिर सो जाती है। मॉर्निंग में मिस्टर लिन उठ के रनिंग कर रहा था, पर दूसरी तरफ हमारी जाओसिन बिस्तर पे लेट लगा रही थी। फिर वो ब्रेकफास्ट कर रहा था, तो जाओसिन भागकर बाहर आती है और देखती है कि मिस्टर लिन ने सारा ब्रेकफास्ट ख़त्म कर दिया और उसे भूख लग रही थी, पर वो उसे सैंडविच देकर चला जाता है तो खुश होती है। जाओसिन और मिस्टर लिन को साथ में ऑफिस आते देख मैनेजर उससे पूछता है। वो कहती है नहीं तो हम तो रास्ते में मिले हैं। मीटिंग में स्पॉन्सर्स अपने अपने प्रपोजल बता रहे थे। वो सोचता है पिछली बार मैंने एडवेंचर प्रपोजल चूज़ किया था, अगर इस बार कोई दूसरा सिलेक्ट करूँगा तो क्या पता एंडिंग चेंज हो जाए, और जाओसिन को प्रपोजल सिलेक्ट करने के लिए कहता है। सब हैरान थे और जाओसिन भी, पर फिर वो बताती है कि उसे रोमांस प्रपोजल पसंद आया, तो वो रोमांस प्रपोजल के स्पॉन्सर को सिलेक्ट कर लेता है। तभी वहाँ रोमांस प्रपोजल की स्पॉन्सर की एंट्री होती है, जिसे देख तो मिस्टर लिन हैरान था। जाओसिन देखती है कि उसके फ़ोन की घंटी बज रही है। इनफैक्ट उस लड़की का नाम मिस जी है, और वो मिस्टर लिन को बता रही थी कि उसकी शादी भी हो गई और उसने डाइवोर्स भी कर लिया। जाओसिन बैठी उन दोनों को देख रही थी और फिर किंग्से से मिस जी के बारे में पूछती है, तो किंग्से बताता है कि मिस जी मिस्टर लिन की एक्स गर्लफ्रेंड है। इनफैक्ट वो दोनों साथ में कॉलेज में पढ़ते थे और उन दोनों को फर्स्ट साइट लव हो गया था, पर एक बार किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से दोनों ने ब्रेकअप कर लिया, क्योंकि वो अपने प्राइड के कारण एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करना चाहते थे। जाओसिन उनके ब्रेकअप से हैरान थी, पर वो बताता है कि वैसे भी जहाँ विश्वास नहीं वहाँ लव नहीं। जाओसिन अपने फ़ोन में मिस्टर लिन की हार्ट बीट को देख रही थी, तभी वहाँ एक बच्चा आकर उसे उस ऐप के बारे में बताने लगता है।
जाओसिन देखती है कि वो बच्चा बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट है और साथ में रूड भी, बिल्कुल मिस्टर लिन की तरह। मिस्ट्री की असिस्टेंट बताती है कि ये मिस्ट्री का बेटा है, उस बच्चे के डैड नहीं है, मिस्ट्री ने उसे अकेले ही पाला है। तो जाओसिन को लगता है कि शायद ब्रेकअप के बाद मिस्ट्री प्रेग्नेंट हो गई होगी, पर उसने मिस्टर लिन को बताया नहीं होगा। लिन यान मम्मी मम्मी करता हुआ आकर अपनी मॉम को हक कर लेता है और मिस्टर लिन को कहता है डैड। मिस्टर लिन तो एकदम शॉक में था, तो जाओसिन उसे संभालती है। मिस्ट्री कहती है लिन लियान ये तुम्हारे अंकल हैं। जब मिस्टर लिन लिन लियान को सहलाता है तो जाओसिन हैरान थी, क्योंकि वो तो अब मिस्टर लिन को लिन लियान का डैडी समझ रही थी और ऊपर से लिन लियान ने एक बार भी मिस्टर लिन को अंकल नहीं बोला था, तो कंफर्म। और फिर मिस्टर लिन के सामने ड्रामा स्टार्ट कर देती है कि बेचारी मिस्ट्री अकेले ही लिन लियान को पाल रही है और कहती है तुम दोनों को एक बार एक दूसरे से बात कर लेनी चाहिए। वो कहता है क्या मतलब? वो कहती है अगर तुम दोनों में सुलह हो जाएगी तो तुम साथ में हो जाओगे ना। वो कहता है तुम्हें किसने बताया और तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है। वो सोचती है इस डेविल को अपने बेटे की भी पहचान नहीं है, बिल्कुल कॉमिक की कहानी चल रही है। पर मिस्टर लिन उसे बाहर भगा देता है। तो वो किंग्सले से पूछती है अगर मिस्टर लिन का कोई बेटा होगा और उसे पता चल जाए तो वो उसे छोड़ेगा नहीं ना। वो कहता है हाँ मिस्टर लिन काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है, पर तुमने ऐसा क्यों पूछा। वो कहती है ऐसे ही। और फिर सोचती है क्या मैं मिस्टर लिन और मिस्ट्री की मैच मेकर बनूं, पर मुझे बैड क्यों फील हो रहा है, जैसे मैं मिस्टर लिन को जाने नहीं देना चाहती, पर लिन लियान के लिए मुझे उसके डैड उसे वापस करने ही पड़ेंगे। फिर वो मिस्टर लिन का नाम लेकर मिस्ट्री के घर आ जाती है और रोमांस प्रोजेक्ट के बहाने से मिस्ट्री की फेवरेट रोमांटिक चीज़ों के बारे में पूछने लगती है। नेक्स्ट डे वो ब्रेकफास्ट लेकर मिस्टर लिन के घर आती है, पर मिस्टर लिन उसे घर के अंदर नहीं घुसने दे रहा था, तो वो उसका हाथ पकड़ लेती है और छोड़ ही नहीं रही थी और कहती है मुझे अंदर आने दो तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगी। वहाँ कुछ लोगों को देख वो जैसे ही जाओसिन को पकड़ अंदर खींचता है, जाओसिन का सिर उसके चेस्ट पे लग गया था। वो दोनों एक दूसरे को इतना क्लोज थे, हैरान थे। और इसी के साथ पार्ट 4 का एंड हो जाता है। बस थोड़ा सा इंतज़ार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।